हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है। दो संख्याओं का अंतर क्या है, 2 है तथा उनके वर्गों का योग 130 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है। माना पहली संख्या क्या है, x है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, मैथ में मान लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं, अपने आप से मान लेते हैं x y a b, ऐसे x y मान लेंगे, a b मान लेंगे। तो कुछ भी यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट लेटर्स को मान लेते हैं। तो यहाँ हो गया ये x। अब देखेंगे दूसरी संख्या। तो यहाँ लिखेंगे कि दूसरी संख्या क्या है, y है। यहाँ देखिए पहली संख्या को क्या मान लिए, x मान लिए, और दूसरी संख्या को क्या मान लिए, y मान लिए। अब कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 2 है। तो यहाँ दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 2 है। तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब क्या, माइनस, और यहाँ ये क्या है, दो संख्याओं का अंतर क्या है, 2 है। तो यहाँ 2 हो गया। अब देखेंगे x का यहाँ से मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल में ये 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब ये y इक्वल के इधर आएगा बराबर के, तो प्लस में y हो जाएगा, प्लस में y हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान ले। अब देखिए कह रहा आगे क्वेश्चन में, तथा उनके वर्गों का योग 130 है। तो इन्हीं जो ये संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग क्या है, 130 है। इन्हीं संख्याओं का क्या करेंगे, हम लोग वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे x स्क्वायर और प्लस। अब यहाँ प्लस लगेगा क्योंकि देखिए यहाँ योग कह रहा है, अंतर नहीं कह रहा। अगर अंतर कहता तो यहाँ माइनस लगता, योग कह रहा है तो यहाँ अब प्लस लगेगा। y स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर, और इक्वल में यहाँ क्या होगा, 130 होगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखेंगे यहाँ x बराबर क्या है, यहाँ x बराबर क्या है, 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई है। तो यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ लिख लेंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब 2 में रखेंगे, समीकरण 1 का मान, x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ देखिए x बराबर क्या है, 2 प्लस वाई। अब यहाँ जहाँ x है, x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 प्लस वाई रखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर हो गया ये 2 प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ x बराबर इतना आ गया, y है। अब फिर यहाँ देखेंगे यहाँ क्या बचा है, y है। तो यहाँ इसकी जगह पे रखे हैं 2 प्लस वाई को रखे हैं x स्क्वायर की जगह पे। फिर देखेंगे यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर देखेंगे यहाँ y है तो y स्क्वायर लिखेंगे, और इक्वल में क्या है, 130 है तो 130 लिख देंगे। अब 130 लिख दिए।
अब यहाँ देखेंगे 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, तो 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा। तो यहाँ लगाएंगे, देखिए ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फार्मूला पे क्या करेंगे हम लोग, इसको रखेंगे। a की जगह पे क्या है, यहाँ 2 है, b की जगह पे क्या है, y है, तो इसी फार्मूला पे हम लोग इसको रख लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे a की जगह पे क्या है, 2 है, तो 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो 4 को डायरेक्ट लिख लिए यहाँ पे 4 को, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, y का स्क्वायर वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा यही y स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस लिख लेंगे। तो इस फार्मूला को देखेंगे तो ये एक स्क्वायर हो गया, फिर बी स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर को यहाँ स्क्वायर नहीं लिखे क्योंकि जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2, तो इसका क्या होगा, ये 4 होगा। तो यहाँ 4 डायरेक्ट लिख लिए हैं, प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब प्लस फार्मूला में क्या है, 2 इंटू पहला, ये क्या हो गया, पहला पद होगा इंटू दूसरा पद, तो ये 2 हो गया इंटू वाई हो गया, प्लस प्लस में यहाँ देखिए वाई स्क्वायर है तो यहाँ वाई स्क्वायर लिख लेंगे, और इक्वल में 130 है, इसको इतना लिख लेंगे। अब देखेंगे इसको, यहाँ 4 है तो 4 लिख लेंगे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 वाई, वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 130। अब देखेंगे इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ इतना हो गया, अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कितना है, 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई और प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल में 130 है। अब देखेंगे यहाँ क्या है, 4 है, ये है वाई स्क्वायर प्लस में, ये भी है वाई स्क्वायर प्लस में, तो यहाँ लिख लेंगे 4 वाई स्क्वायर कितना हो गया, 2 वाई स्क्वायर प्लस यहाँ 4 वाई है तो 4 वाई को ऐसे लिख लेंगे, इक्वल में यहाँ है 130, तो 130 लिख लिए। अब देखेंगे यहाँ इसको पहले जो स्क्वायर है उसको लिखेंगे, उसके बाद में y मतलब y वाले पद को एक साइड कर लेंगे और इस नंबर वाले को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ 2i है तो 2i लिख लिए, 2i स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ देखेंगे प्लस 4y है तो 4y लिख लिए, प्लस 4y है, इसको ले जाएंगे इधर इस नंबर के पास, इक्वल के इधर नहीं जाएगा, इक्वल के इधर ही रहेगा, तो ये प्लस है तो प्लस में ही रहेगा। अगर इक्वल के इधर जाता बराबर के, तब ये किस में हो जाता, माइनस में हो जाता, ये बराबर के इधर ही रहे, बाएं साइड ही है तो ये प्लस में ही रहेगा। उसके बाद ये इधर आ जाएगा बराबर के इधर 130 इक्वल के, तो ये माइनस 130 होगा। अब ये संख्या जब ये नंबर ये जब बराबर के इधर आ रही तो ये किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो माइनस में कर लिया और इक्वल में क्या बचा, 0 बचा। जब इधर ले आए इसको तब 0 बचा। अब देखेंगे यहाँ ये कितना है, 2i है तो 2i स्क्वायर लिख लिए, 2i स्क्वायर प्लस 4y। अब देखिए 130 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 126 माइनस 126 इक्वल में 0। तो देखिए 2 यहाँ कॉमन दिख रहा है, 2 यहाँ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 दूना कितना हो गया, ये 4, यहाँ 2 बचा, फिर यहाँ माइनस है, 2 छक 12, 2 तिया 6 और इक्वल में 0। अब देखेंगे यहाँ ये 2 किस में है, मल्टीप्लाई में है, और जब इधर से उठ के इधर जाएगा बराबर के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। और 0 में किसी भी संख्या से भाग दो तो अपरिभाषित है, वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, संख्या 0 हो जाएगा। तो ये 2 यहाँ से कैंसिल, मान लीजिए यहाँ से उठ के मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब बचा क्या, इतना बचा, तो इसको यहाँ लिख लेंगे वाई स्क्वायर, उसके बाद यहाँ क्या है, प्लस 2i माइनस कितना है 63
इक्वल में यहाँ 0 है। अब देखेंगे ये इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट और लास्ट का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 63y²। अब इसको 2y को इस तरह तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 63y² आ जाए और गुणा करने पर जोड़ने घटाने पर कितना आए 2y आए। तो इसका 63 का क्या कर लेंगे हम लोग, गुणनखंड कर लेंगे। तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 सत्ते 21, अब 7 एकम 7, तो 3 तिया 9 और 9 63, ये हो गया। तो इसको देखेंगे 63 को 9 और 7 में 9 63 हो गया, और 9 में से 7 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, 2y। तो ऐसे यहाँ लिख लेंगे कि y² प्लस 9y माइनस 7y माइनस 63 और इक्वल में 0। अब देखेंगे इसको दो भागों में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे और इसको कॉमन ले लेंगे। तो इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो y अपना क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ 2y है तो एक y बाहर ले लेंगे, एक y अंदर रहेगा ब्रैकेट के। फिर प्लस से प्लस लगा देंगे, यहाँ एक y कॉमन ले लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा, y ये एक ही अकेला था तो ये बाहर आ गया, यहाँ केवल 9 बचा। उसके बाद में यहाँ क्या कॉमन लेंगे, -7 कॉमन लेंगे, और यहाँ y है तो y लिख लेंगे, और माइनस है, माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, और 7 9 63 हो जाएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम ही नंबर्स हैं, तो इनको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में कर लेंगे y + 9 कॉमन ले लेंगे, दो जगह है तो एक कॉमन ले लेंगे, एक से एक कट जाएगा। एक ब्रैकेट में जो बाहर है y - 7 इसको ले लेंगे, इक्वल में 0 हो जाएगा। अब देखेंगे इसको y + 9 बराबर कितना होगा, 0 होगा। अब ये जाएगा प्लस जाएगा बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा माइनस में, y बराबर -9, ये होगा 7, y बराबर -7 इक्वल 0। अब y बराबर -7 इधर जाएगा जब, तो किस में हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो y बराबर 7 निकला और y बराबर -9 निकला। देखेंगे यहाँ y बराबर -9 लेने पर, तो यहाँ समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 x बराबर यहाँ क्या है 2 + y। अब y का मान कितना आ गया यहाँ -9। अब यहाँ इसकी जगह पे जब हम लोग क्या करेंगे, -9 रखेंगे, तो -9 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -7 बचा। उसके बाद यहाँ देखिए y बराबर 7 लेने पर, y बराबर 7 लेने पर, अगर यहाँ y बराबर हम क्या ले लिए, 7 ले लिए, यहाँ y की जगह पे 7 रख लिए, तो +7 और +2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये 9 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, +9 होगा। एक तो निकलेगा क्या, +9, एक निकलेगा +9 और एक निकलेगा -7। तो इसका क्या होगा, 2 मान निकलेगा। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि अतः, यहाँ जगह देखिए हम लोगों के पास तो नहीं बचा है, तो यहाँ लिख लेंगे अतः दो संख्याएं निकल के आई हैं, कितना 9, एक बार क्या निकल के आई है 9, और एक बार क्या 7। एक बार देखिए यहाँ प्लस में 7 आया है और यहाँ -7 दो बार आया, एक बार आया है, या -9 और एक बार -7, यही इसका आंसर होगा। एक बार देखिए -9 और -7 आया, एक बार +9 और +7, मतलब इसका आंसर दोनों तरह आ गया। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।